देख सकते हैं कि वो मुझे यहाँ पे डेस्कटॉप, डॉक्यूमेंट्स, डाउनलोड्स, वीडियोस, टेम्पलेट दिखा रहा है। ये वो फोल्डर्स सेम यहीं पे मुझे दिखा रहा है। अब मैं इसको थोड़ा सा पहले क्लियर कर देता हूँ ताकि स्क्रीन हमारे पास क्लियर हो जाए। अब मैं यहाँ पे ये काम करता हूँ कि इसके अंदर दोबारा से ls लिखता हूँ तो ये मुझे यही फोल्डर्स और ये चीज़ें दिखा रहा हूँ। अब अगर मैं एक फोल्डर से दूसरे फोल्डर में जाना चाह रहा हूँ तो उसके लिए क्या कमांड है? सेम कमांड, चेंज डायरेक्टरी cd लिखूंगा और उसके बाद फिर उस फोल्डर का नाम लिखूंगा। जैसे डेस्कटॉप है, मैं यहाँ पे डेस्कटॉप लिखता हूँ और अगर मैं यहाँ पे इसको इंटर करूँगा, सॉरी मैं दोबारा से इसको करता हूँ, मैं इसको cd लिखता हूँ और डेस्कटॉप लिखते हैं और इंटर करता हूँ तो आप देखें कि वो डेस्कटॉप का जो फोल्डर है उसके अंदर चला गया। यहाँ पे अगर मैं ls करता हूँ तो आप देखें कि मुझे कोई डायरेक्टरी इसके अंदर दिखा नहीं रहा है। सिमिलर वे मैं ग्राफिकल मोड में जाके अगर डेस्कटॉप को क्लिक करता हूँ तो आप देखें ये फोल्डर एम्प्टी दिखा रहा है, मीन इसके अंदर कोई चीज़ भी नहीं है। अब मैं यहाँ पे एक काम करता हूँ, मैं एक नई फाइल बनाता हूँ। अगर नई फाइल बनानी है उसके लिए क्या कमांड होती है? उसकी कमांड है टच, TOUCH, टच कमांड है। और इसके अंदर सपोज मैं एक फाइल बना देता हूँ खान के नाम से, KHAN.TEXT, यानी कि मुझे फाइल की एक्सटेंशन भी देनी पड़ेगी कौन सी फाइल बना रहा हूँ। मैं इसको इंटर करता हूँ तो आप देखें यहाँ पे भी उसने मुझे दिखा दी है टेक्स्ट के नाम से फाइल बन चुकी है और यहाँ पे भी डेस्कटॉप के फोल्डर के अंदर टेक्स्ट की उसने फाइल बना दी है। और यहाँ पे भी अगर मैं ls की दोबारा कमांड दूं, मुझे बताए कि डेस्कटॉप के फोल्डर के अंदर कौन कौन सी फाइल्स है, ls लिखता हूं तो वो मुझे बता रहा है इसके अंदर खान.टेक्स्ट के नाम से फाइल पड़ी हुई है। अच्छा, अब इसको मैं दोबारा से क्लियर कर लेता हूं और क्लियर करने के बाद मैं अगला ये स्टेप करता हूं कि अगर आपने देखना है कि इस जो खान टेक्स्ट फाइल है इसके अंदर क्या लिखा हुआ है उसको डिस्प्ले करवाना है, तो उसका जो कमांड है वो है cat लिखते हैं और उसके बाद फिर जिस फाइल को आप डिस्प्ले कराना चाहते हैं वो लिखेंगे। जैसे खान.टेक्स्ट है, मैं इसको लिखता हूँ और इंटर करता हूँ तो इसके अंदर अभी क्योंकि कुछ चीज़ नहीं लिखी हुई इसलिए उसने उसको मुझे एम्प्टी दिखा दिया। लेकिन अगर इसके अंदर मैं कुछ लिख देता हूँ, मैं इस पर डबल क्लिक करता हूँ, समथिंग इसके अंदर हम लोग लिख लेते हैं और लिखने के बाद इसको मैं अगर टेक्स्ट फाइल को सेव कर लेता हूँ, ठीक है, और इसको मैं क्लोज करता हूँ और यहाँ पे अगर मैं दोबारा से कैट लिख के वही फाइल करता हूँ तो आप देखिए जो उस फाइल के अंदर लिखा हुआ था वो यहाँ पे उसने उसकी आउटपुट दे दी है। तो अगर आप कोई भी फाइल के डिस्प्ले करवाना चाह रहे हैं तो cat की कमांड है और उसके बाद स्पेस दे के जो भी फाइल नेम डिस्प्ले कराना चाहते हैं उसका नाम लिखेंगे तो वो वहाँ पे डिस्प्ले कर देगा। नेक्स्ट स्टेप में ये मैं करता हूँ, अगर मैं इस फाइल को रिमूव करना चाहता हूँ तो कमांड प्रॉम्प्ट पे हम लोग कैसे रिमूव कर सकते हैं? तो उसकी जो कमांड है वो RM लिखूंगा और लिखने के बाद मैं लिखूंगा KHAN खान और .txt फाइल कंप्लीट नेम लिखूंगा और उसको इंटर जब करूंगा वो देखें यहाँ पे उसने डेस्कटॉप से भी रिमूव कर दिए और अगर ग्राफिकल में देखें फिर फोल्डर एम्प्टी हो गया, इधर से भी उसने रिमूव कर दिए। अच्छा, नेक्स्ट स्टेप मैं ये करता हूँ, अगर मैंने इस फाइल को रीनेम करना हो तो रीनेम करने के लिए पहले मुझे फाइल क्रिएट करनी पड़ेगी। मैं दोबारा से फाइल क्रिएट करता हूँ, टच कमांड दूंगा और उसके बाद उसी तरह फाइल का नाम लिख देता हूँ खान.टेक्स्ट, मैं इंटर करता हूँ, आप देखिए उसने फिर फाइल बना दी है। अगर अब मैंने इसका नाम चेंज करना है तो उसके लिए क्या होगा? उसकी कमांड जो है वो है mv मूव, यानी कि इसका नाम चेंज करना है। मैं पहले उसका नाम लिखता हूँ, फाइल का नाम लिखूंगा, फिर उसके बाद स्पेस दूंगा, फिर उसका जो न्यू नाम देना चाह रहा हूँ जैसे खान1 देना चाह रहा हूँ .टेक्स्ट लिखूंगा और इंटर करूंगा तो आप देखें यहाँ पे भी उसने उसका नाम चेंज कर दिया है। और यहाँ पे अगर मैं ls की कमांड देता हूँ तो आप देखें यहाँ पे उसने खान1 कर दिया है। हालांकि पहले हम जब ls की कमांड दे रहे थे तो वहाँ पे क्या आ रहा था? खान.टेक्स्ट आ रहा था। तो अगर आपने किसी फाइल का नेम रीनेम करना है तो उसकी जो कमांड है वो mv लिख के पहले फाइल का नाम लिखेंगे, फिर स्पेस देंगे, फिर जो उसका नया नाम देना है वो लिखेंगे। और इसी तरह मैं ग्राफिकल इंटरफेस में आता हूँ तो आप यहाँ पे देखिए उसने खान1 उसका नाम रख दिया है। अच्छा, अब मैं क्या करता हूँ, उसको मैं दोबारा से रिमूव कर देता हूँ। अगर इसी फाइल को मैंने रिमूव करना है तो क्या करना पड़ेगा? RM लिखूंगा। अच्छा, एक चीज़ और बता दूँ, अगर आप अप एरो की को प्रेस करेंगे तो जो पीछे मैंने जितनी भी कमांड दी हुई हैं वो डिस्प्ले हो जाती हैं। तो मैं RM लिख के खान और खान1 फाइल का नाम था, इसको मैं इंटर करता हूँ तो वो देखिए उसने वहाँ से डेस्कटॉप से उसको रिमूव कर दी है। मैं इसको क्लियर कर देता हूँ स्क्रीन को ताकि हम इसको दोबारा से देख सकें। नेक्स्ट स्टेप में मैं क्या करना चाह रहा हूँ, एक नई डायरेक्टरी बनाना चाह रहा हूँ, ठीक है।
अभी मैं डेस्कटॉप के अंदर ls करता हूँ तो मेरे पास कोई इसके अंदर इस फोल्डर के अंदर कोई नई डायरेक्टरी या फोल्डर नहीं है, लेकिन इसके अंदर मैं एक और फोल्डर या डायरेक्टरी बनाना चाहता हूँ तो उसकी जो कमांड है वो है mkdir लिखूंगा और कोई भी मैं फोल्डर जो बनाना चाहता हूँ या डायरेक्टरी बनाना चाहता हूँ वो लिख दूंगा। जैसे मैं कहता हूँ abc लिखता हूँ, मैं इंटर करता हूँ, आप देखें यहाँ पे डेस्कटॉप पे भी आ गई है और अगर मैं यहाँ पे देखूँ तो इसने एक और फोल्डर बना दिया हुआ है। बेसिकली वो एम्प्टी है लेकिन उसने यहाँ पे abc के नाम से वो फोल्डर बना दिया है। लेकिन अगर इस फोल्डर को मैं रिमूव करना चाहूँ तो उसकी क्या कमांड है? उसकी जो कमांड है वो rm, जैसे कि हम लोग पहले फाइल के लिए यूज़ करते थे, फाइल के लिए सिंपल rm लिखते थे रिमूव, और लेकिन इसको जब डायरेक्टरी को रिमूव करना है उसकी कमांड है rmdir लिखेंगे और उसके बाद स्पेस दे के मैं उस डायरेक्टरी का नाम लिखूंगा और इंटर करूंगा तो आप देखें यहाँ डेस्कटॉप से भी रिमूव हो गई है और यहाँ से भी जो डेस्कटॉप के अंदर फोल्डर था उसके अंदर भी जो फाइल हम लोगों ने डायरेक्टरी बनाई थी वो भी उसने रिमूव कर दी है। अच्छा, एक चीज़ मैं और बता दूं, अगर तो आप का फोल्डर एम्प्टी है तब ये rm डायरेक्टरी यानी रिमूव डायरेक्टरी की काम करेगी कमांड। अगर फोल्डर के अंदर कोई फाइल्स पड़ी हुई हैं, लाइक हम यहाँ पे बना के देख लेते हैं, मैं उसी तरह दोबारा से एक डायरेक्टरी बनाता हूँ abc के नाम से, यहाँ पे देखिए डायरेक्टरी बन गई है। इसके अंदर एक और फाइल बना लेते हैं टच लिख के और खान ही बना लेते हैं, तो मैं इसको इंटर करता हूँ। इसके अंदर अभी उसने डेस्कटॉप के ऊपर ही बना दिया है। मुझे एक्चुअली चेंज करनी है डायरेक्टरी, जो मैंने नई डायरेक्टरी बनाई है पहले मैं ls करता हूँ तो वो मुझे बता रहा है कि इसके अंदर जो डेस्कटॉप है उसके अंदर abc फोल्डर है और खान डॉट टेस्ट के नाम से फोल्डर है। अब मैं abc फोल्डर के अंदर जाना चाह रहा हूँ, मैं फिर cd लिखूंगा और abc लिखूंगा और इंटर करूंगा तो वो आप देखिए डेस्कटॉप abc फोल्डर के अंदर चला गया। यहाँ पे मैं एक नई फाइल बनाता हूँ, अगर मैं लिखूंगा यहाँ पे टच लिखूंगा और सपोज हम लोग कोई भी फाइल बना लेते हैं, जैसे मैं टेस्ट के नाम से टेक्स्ट फाइल बना लेता हूँ, मैं इसको इंटर करता हूँ तो उसने क्या किया abc फोल्डर के अंदर, मैं दोबारा से ls करता हूँ तो वो मुझे बता रहा है कि abc डेस्कटॉप के अंदर एक और फोल्डर abc, उसके अंदर जो है मेरे पास test.txt फाइल पड़ी। यहाँ से भी हम लोग देख लेते हैं, मैं abc फोल्डर के ऊपर जाता हूँ तो इसके अंदर देखिए टेस्ट के नाम से भी फाइल बन चुकी हुई है। मैं दोबारा वापस आता हूँ डेस्कटॉप पे और इसके अंदर मेरे पास ये दो फाइल्स हैं। मैं दोबारा से इसको वापस जाना है, वापस जाने के लिए जो प्रीवियस डायरेक्टरी में जाते हैं तो हम लिखते हैं cd स्पेस डबल डॉट देते हैं तो वो फिर वो प्रीवियस डायरेक्टरी में चला जाता है। आप यहाँ पे देख सकते हैं कि वो दोबारा डेस्कटॉप के ऊपर आ गया और अगर मैं यहाँ पे ls करता हूँ तो वो मुझे बता रहा है इसके अंदर abc भी पड़ी है और खान भी पड़ी हुई है। अब अगर मैं abc डायरेक्टरी को या फोल्डर को रिमूव करता हूँ, अगर मैं ये कमांड देता हूँ mkdir और फिर उसके बाद डायरेक्टरी का नाम लिखता हूँ, इंटर करता हूँ तो वो उसको रिमूव नहीं करेगा। सॉरी, mk लिख रहा हूँ, mk नहीं लिखना था, मैंने एक्चुअली इसको रिमूव करना था। रिमूव करने के लिए rm लिखूंगा और यहाँ पे dir लिखूंगा और abc लिखूंगा और इसको अगर मैं रिमूव कर रहा हूँ abc को तो वो ये मुझे कह रहा है कि फेल टू रिमूव बिकॉज डायरेक्टरी इज नॉट एम्प्टी, क्योंकि एम्प्टी नहीं है। rm रिमूव डायरेक्टरी अगर करते हैं, अगर किसी डायरेक्टरी को रिमूव करना चाह रहे हैं, अगर तो वो एम्प्टी होगी तभी वो रिमूव होगी। यानी सबसे पहले या तो उस डायरेक्टरी के अंदर जाके उसकी फाइल्स जो है जितनी भी उसको रिमूव कर दें तो फिर आके फोल्डर को रिमूव करें। अगर आप चाहते हैं कि फोल्डर के अंदर फाइल्स पड़ी भी हुई हैं जैसे कि यहाँ पे है, उसको रिमूव नहीं कर रहा है, तो उसके लिए क्या कमांड देनी पड़ती है? उसके लिए कमांड जो देनी पड़ती है वो सिंपल rm लिखना है, फिर स्पेस -r लिख के उस डायरेक्टरी का नाम लिखना पड़ेगा। ठीक है, मैं जब ये लिखूंगा तो फिर इस फोल्डर के अंदर जितनी फाइलें हैं वो भी रिमूव कर देगा, उस फोल्डर को भी रिमूव कर देगा। देखिए मैंने यहाँ पे पहले जो की थी रिमूव डायरेक्टरी abc की थी, उसने उसको फेल कर दिया था, उसने कहा कि ये डायरेक्टरी एम्प्टी नहीं है। लेकिन अगर ये डायरेक्टरी एम्प्टी होती तो उसने रिमूव कर देना था। लेकिन अगर इसके अंदर फाइल्स हैं तो फिर उसके लिए जो कमांड है वो rm -r फिर डायरेक्टरी का नाम, अब मैं एंटर करता हूं तो उसने उसको रिमूव कर दिया। अगर उसके अंदर फाइल्स भी हैं तो फिर आपको rm -r लिखना, स्पेस -r लिखना पड़ेगा, डायरेक्टरी का नाम लिखेगा, फिर वो उस डायरेक्टरी इवन वो एम्प्टी नहीं भी है और उसके अंदर अगर डिफरेंट फाइल्स भी हैं तो देन भी वो उसको रिमूव कर देगा। इस स्क्रीन को मैं क्लियर कर देता हूँ और अगर अब मैं ls करता हूँ, यहाँ पे लिखता हूँ ls, देन आप देखिए इसके अंदर एक ही फाइल पड़ी हुई खान.test के नाम से।
अच्छा, यहाँ पे एक चीज़ और मैं बता दूँ, अगर आपने हिडन फाइल्स देखनी है तो फिर क्या कमांड देनी पड़ती है, ls लिखना पड़ता है और -a लिखेंगे तो इट्स मीन कि ऑल जो भी इसके अंदर फाइलें पड़ी हुई हैं इस डायरेक्टरी के अंदर वो मुझे शो करा दो। इवन कि हिडन फाइल्स भी अगर होंगी तो वो शो करवा देंगे। देखिए पहले मैंने ls दिया था, सिंपल उसने दिखाया, लेकिन ls -a की तो कोई अगर हिडन है वो भी मुझे डिस्प्ले कर देगा, लेकिन अभी इसके अंदर कोई हिडन नहीं है तो इसलिए वो मुझे डिस्प्ले नहीं कर रहा। फर्दर मोर मैं थोड़ा सा बताता हूँ, किसी भी कमांड को अगर आप डिटेल में देखना चाहते हैं तो उसके लिए क्या होता है, आप उसका मैनुअल देख सकते हैं। तो मैनुअल देखने के लिए किसी भी कमांड का, यानी कि जैसे अभी मैं ls की कमांड दे रहा हूँ और उसके आगे -a लिख रहा हूँ और अगर कोई और एक्सटेंशन लिखता हूँ तो वो क्या क्या काम करती हैं, तो उसके लिए क्या कमांड है कि किसी भी कमांड को डिटेल में देखने के लिए मैन मीन्स मैनुअल स्पेस, सपोज मैं ls की कमांड की डिटेल देखना चाहता हूँ, मैं इसको लिख के इंटर करता हूँ तो वो मुझे इस ls की कमांड के बारे में बता रहा है और उसके आगे जितनी भी एक्सटेंशन है -a कैपिटल A वो क्या काम करता है। इसको मैं नीचे देखता जाऊंगा तो इसके अंदर जितनी भी इसके आगे ls के एक्सटेंशन दी जा सकती है उसकी डिटेल दी हुई है, क्या क्या काम आप करवा सकते हैं। और इस फाइल से निकलने के लिए ये नीचे लिखा हुआ Q फॉर क्विट, मैं Q को प्रेस करता हूँ तो मैं बाहर आ जाता हूँ। तो किसी भी कमांड को अगर आप डिटेल में देखना चाहते हैं तो आप मैन लिखें, उसका मैनुअल यानी कि मैन लिखें, स्पेस देखें, उस कमांड को अगर लिखेंगे तो वो उसकी डिटेल बता देगा, सारी की सारी आप उसकी हेल्प ले सकते हैं। नेक्स्ट जी, मैं किसी फाइल को कॉपी करना चाह रहा हूँ तो इस टाइम मैं अभी डेस्कटॉप के अंदर हूँ, मैं यहाँ पे ls करता हूँ, लिखता हूँ ls और इसके अंदर मेरे पास khan.txt फाइल, ये डेस्कटॉप पे भी देख सकते हैं पड़ी हुई है। इस फाइल को कॉपी करना चाह रहा हूँ और अगर कॉपी करना चाह रहा हूँ तो मैं क्या करता हूँ कि सिंपल cp की कमांड दूंगा और लाइक खान है, इसको खान3 के नाम से मैं कॉपी कर देता हूँ, यानी कि सेम जो इसके अंदर चीज़ें लिखी हुई हैं वो एक और नई फाइल बना देगा और उसके अंदर सेम वो फाइल्स को एक नए नाम से भी कॉपी कर देगा। जैसे फिर उसकी कमांड क्या होगी, cp लिखूंगा कॉपी एंड देन फाइल नेम लिखूंगा, इस फाइल को एक और नई फाइल का नाम दे रहा हूँ खान3, इसके अंदर कॉपी कर दो, ठीक है। और इसको अगर मैं इंटर करता हूँ तो आप देखिए उसने एक और फाइल बना दी है खान3 के नाम से। और अगर इस तरह ग्राफिकल इंटरफेस में भी देखें तो सेम जो खान टेक्स्ट फाइल बनी हुई है उसको उसने कॉपी करके सेम उसके अंदर जो कंटेंट्स होंगे वो सेम उस तरह उसने एक और फाइल बना दी, उसका नाम खान3 करके टेक्स्ट कर दिया, उसके अंदर हम लोगों ने इसको कॉपी कर दिया। तो इस तरह हम लोग फाइल्स को कॉपी भी कर सकते हैं। और इसके बाद एक और कमांड है, मीन्स आपने अगर देखना चाहते हैं आपने कौन कौन सी प्रीवियस कमांड्स दी है तो उसके लिए सिंपल कमांड है, उसको हम लोग HISTO हिस्ट्री लिख के अगर मैं इंटर करूँगा तो जो भी आपने प्रीवियस कमांड्स दी हैं तो वो सारी की सारी आप उसकी हिस्ट्री देख सकते हैं, आपने कौन कौन सी कमांड्स यूज़ की हैं प्रीवियसली। इसको मैं अभी क्लियर कर देता हूँ। और नेक्स्ट सेशन जो है वो है कि हम लोग फाइल्स के अंदर परमिशंस कैसे देते हैं। अभी डेस्कटॉप के अंदर है तो मैं ls करता हूँ, तो अगर मैं डिटेल में देखना चाहता हूँ कि इसके फाइल के अंदर क्या क्या परमिशंस मिली हुई हैं, यानी कि क्या फाइल को कौन आदमी इसको रीड कर सकता है, कौन राइट कर सकता है, कौन एग्जीक्यूट कर सकता है, तो उसकी जो कमांड है वो बेसिकली ls लिखेंगे और -l लिखेंगे तो वो उसको डिटेल में दे देगा। इस टाइम मेरे पास 2 फाइल्स हैं, खान और खान3 के नाम से। अगर हम इसकी यहाँ पे देखें तो इसका एक ऑर्डर होता है, वो ऑर्डर क्या होता है कि सबसे पहले जो वो दिखा रहा होता है ये R मीन रीड, W मीन राइट और उसके अलावा X आता है एग्जीक्यूट। जो फर्स्ट 3 होते हैं ये बेसिकली एडमिन या ऑनर के राइट्स होते हैं। उसके बाद सेकंड पे आ रहा है R और उसके बाद कुछ पे नहीं आ रहा, फिर 3 है लेकिन सिंपल इसके पास आपके पास रीड की इंफॉर्मेशन है। और ये जो इन्फॉर्मेशन होती है इसका जो ऑर्डर है वो बेसिकली ग्रुप के लिए, किसी ग्रुप को अगर साइन करते हैं इस फाइल को, अगर ग्रुप एक्सेस करने की कोशिश करता है तो वो सिर्फ रीड कर सकता है। और इसी तरह ये जो थर्ड वन है ये पब्लिकली है, अगर कोई पब्लिकली इस फाइल को एक्सेस करने की कोशिश करता है तो वो भी सिर्फ बस रीड कर सकता है। और इनका जो ऑर्डर है वो बेसिकली मैं आपको दिखा देता हूँ। X मीन होता है एग्जीक्यूट, W मीन होता है राइट, R मीन होता है रीड। अच्छा, इसको जब हम इसके एग्जीक्यूशन और रीड राइट जो हम इसके अंदर डिफाइन कर सकते हैं उसका प्रोसीजर ये है कि उसके नंबर्स होते हैं। नंबरिंग मींस X का जो है नंबर वो 1 है और राइट के 2 हैं और R की जो वैल्यू है 4 है।
अगर हमने तीनों परमिशन देनी है, लाइक ऑनर को देनी है कि वो रीड भी कर सके, राइट भी कर सके, एग्जीक्यूट भी कर सके, तो फिर बेसिकली हम 1 + 2 + 4 = 7 लिखेंगे, तो वो उसके पास उसके राइट होंगे। और जो ऑर्डर है, जो भी मैं बता चुका हूँ कि एडमिन के ऑर्डर होता है या ऑनर के पास एक ऑर्डर होता है, उसके बाद ग्रुप की वैल्यू होती है, उसके बाद पब्लिक की होती है। जैसे यहाँ पे मैं पहले डिफाइन कर चुका हूँ कि जो फर्स्ट वन है ये ऑनर की है, उसके बाद जो ये 3 है वैल्यूज़, ये जो परमिशंस है ये ग्रुप की हैं, और उसके बाद जो 3 परमिशन है ये पब्लिक की परमिशंस होती है। अब हम इसको चेंज कैसे कर सकते हैं? चेंज करने के लिए जो कमांड है वो सिंपल, मैं थोड़ा सा आपको बताता हूँ। उस कमांड है chmod मोड लिखेंगे, और उसके बाद फिर हम लोग वो वैल्यू लिखेंगे। अब वैल्यू क्या लिखेंगे, यहाँ पे हम इस तरह कर लेते हैं कि अगर मैं एडमिन को रीड, राइट और एग्जीक्यूट की परमिशन देना चाह रहा हूँ, ग्रुप को सिर्फ रीड और राइट की देना चाह रहा हूँ, पब्लिक को सिर्फ रीड की देना चाह रहा हूँ, तो हम कैसे करेंगे कैलकुलेट? तो रीड, राइट और एग्जीक्यूट की वैल्यू देनी है, तो फिर हम लोग 1 + 2 + 4 करेंगे तो 7 की वैल्यू आ जाएगी। अगर मैं ग्रुप को देना चाहता हूँ सिर्फ वो रीड और राइट कर सके, तो वो 6 है। वो 6 कैसे आएगा? राइट के 2 हैं और रीड के 4, इनको प्लस करते हैं तो 6 वैल्यू बन जाती है। पब्लिक को अगर मैं रीड की एक्सेस देना चाह रहा हूँ तो उसकी वैल्यू 4 है, तो सिंपल हम लोग वहाँ पे 4 करेंगे। तो इसको लिखने का तरीका यही है, chmod कमांड है, उसके बाद उसी सीक्वेंस में जो ओनर है उसको मैं कंप्लीट राइट देना चाह रहा हूँ, उसके बाद ग्रुप को मैं सिंपल रीड और राइट के देना चाह रहा हूँ, मैं 6 लिखूंगा, और जो पब्लिक है उसको सिर्फ रीड कर सके तो उसके लिए मैं 4 लिखूंगा। उसके बाद स्पेस दूंगा और उस फाइल का नाम लिखूंगा। जैसे कि मैं खान को देना चाह रहा हूँ तो मैं यहाँ पे khan.txt टेक्स्ट लिखूंगा और इंटर करूंगा, तो वो उसने इसको राइट दे दिए। अब अगर मैं ls करके करता हूँ तो आप देखें कि उसने खान को रीड, राइट और एग्जीक्यूट के जो ऑनर है, ऑनर मींस मैं या एडमिन, उसके पास ये राइट आ चुके हैं कि ये मैं राइट भी कर सकता हूँ, इस फाइल के अंदर रीड भी कर सकता हूँ और एग्जीक्यूट भी कर सकता हूँ। इसी तरह जो ग्रुप है उसके पास रीड और राइट आ चुके हैं, और जो आपका पब्लिकली कोई इसको एक्सेस करता है तो वो सिर्फ इसको रीड कर सकता है। तो इस तरह हम लोग फाइल्स को परमिशन असाइन कर सकते हैं। आप प्रीवियसली देखें, प्रीवियसली ये परमिशन थी इसके पास, लेकिन यहाँ पे हमने उसकी परमिशंस चेंज कर दी हैं। तो इस तरह आप डिफरेंट परमिशंस भी दे सकते हैं, किसी डायरेक्टरी को भी दे सकते हैं, किसी फाइल को भी दे सकते हैं। सो दीज आर दी बेसिक कमांड्स फॉर बिगनर्स जो हैं वो इस कमांड्स को यूज़ करके, प्रैक्टिस करके आप बेसिक लिनक्स के बारे में सीख सकते हैं। I hope you learn basic commands for Linux